ये मिलेगा कि जो पहला किक जो पवन जी जो खिलाए उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो पहला किक माँ या पत्नी के नाम पे होना चाहिए, परिवार के नाम पे होना चाहिए। जब आधुनिक भोजपुरी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो पवन सिंह का अभी जिस प्रकार से जो दौर चल रहा है विवाद का, तो पवन सिंह के इतिहास लिखने में ये सब उनके लिए धब्बा का काम करेगा और उनकी छवि जो है ना उसको धूमिल कर देगा। जन्मदिन है तो उनके जन्मदिन पे उन्हें शुभकामना ही देते हैं, बधाई देते हैं और ऊपर वाले से कामना करते हैं कि वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें और माधव उनको सद्बुद्धि दें कि वो अपने निजी जीवन को भी अनुशासित ढंग से लेकर के चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। आपने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया खुलासा हुआ है और खुलासा ये हुआ है कि सनी लियोन भोजपुरी में एंट्री किया और पवन सिंह के बर्थडे पे वो एंट्री किया है। उनका गाना भी आज ही के दिन रिलीज होने वाला है। इन तमाम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे पास मौजूद है संतोष रेणु यादव। इनसे हम बात करेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह से पोर्न स्टार को भोजपुरी में लाना कहाँ तक उचित था। सबसे पहले तो स्वागत है भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया स्टार आई है, चलिए इस आधार पे देख रहे हैं। स्टार आई है तो अच्छी बात है, लेकिन है क्या कि स्टार आप जहाँ पे जाना चाह रहे हैं हम स्टार का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन एक विशेष अवसर पे खास करके जो पहला किक जो पवन जी जो खिलाए उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो पहला किक माँ या पत्नी के नाम पे होना चाहिए, परिवार के नाम पे होना चाहिए। अगर माँ पत्नी नहीं है तो फिर एक दोस्त जो कि आपको मैनेज कर रहे हैं फिर उनके नाम पे होना चाहिए। लेकिन चलिए सामने वाले की मानसिकता के ऊपर है। चलिए हम उनका जो जन्मदिन है तो उनके जन्मदिन पे उन्हें शुभकामना ही देते हैं, बधाई देते हैं और ऊपर वाले से कामना करते हैं कि वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें और माधव उनको सद्बुद्धि दें कि वो अपने निजी जीवन को भी अनुशासित ढंग से लेकर के चले। बोला जा रहा है भोजपुरी में अब ये नया लकीर खिंचाने वाला है। लकीर ये तब माना जाता जब आप मान लीजिए कि इस नए साल में जो आपका जो जन्मदिन आया है तो इस जन्मदिन के अवसर पे आप कुछ जो विवाद जो आपका है जो निजी जीवन में उसको आप पाट देते हैं और उस विवाद से बाहर निकल करके आप आते, तो ये अच्छी चीज़ें होती है। बड़े भाई हैं, सम्मान करते हैं पवन सिंह जी का, बहुत अच्छे गायक हैं और दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। अलग बात है कि कुछ लोग के वजह से या जो कहिए ये ब्रेन वॉश हो जाते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। हम कुछ दिन पहले उनका एक वायरल हो रहा था इंटरव्यू के दौरान कि वो बोल रहे थे स्टेज पे कि हम एक नया लकीर खींच दिए, फिर दूसरा का जो लकीर है अभी सनी लियोन भोजपुरी में एंट्री की है, उनके साथ मूवी गाना भी रिलीज हो रहा है। उसको बोला जा रहा है कि लकीर खींचने वाले पवन सिंह के नए तरीके से, उसी पे जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं वो रेंगेंगे। देखिए भोजपुरी की विरासत बहुत पुरानी है। भोजपुरी 1960 में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के सानिध्य में भोजपुरी की पहली फिल्म बनी थी गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई वो, जिसके अभिनेता थे नासिर हुसैन साहब और शाहबादी साहब इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। तो इतिहास बहुत पुरानी है। भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, हनुमान पाठा जी, बहुत लोग आए, गायत्री ठाकुर जी आए, तो बहुत पुरानी विरासत है भोजपुरी के। भरत शर्मा जी आए, दिनेश लाल निरहुआ जी आए, मुन्ना सिंह जी आए, गोपाल राय जी आए, मनोज तिवारी जी, गुड्डू रंगीला जी, राधेश्याम रसिया जी, पवन सिंह जी, खेसारी जी, तो तमाम लोग आए। तो विरासत बहुत पुरानी है, यहाँ पे लकीर वकीर नहीं चलता है ना। अभी तो भोजपुरी की जो विरासत थी अभी हम लोग उसको ही संभाल नहीं पाए। सच्चाई ये है। हम लोग जो हमारे जो सीनियर थे जैसे कुणाल सिंह साहब जितनी संजीदगी से फिल्म बनाए, फिल्म बना करके भोजपुरी को जो ऊंचाई दिया हम लोग अभी तक वही नहीं टच कर पाए हैं। बोला जा रहा है कि जिस तरह से अभी सनी लियोन भोजपुरी में एंट्री की है तो अब नए तरीके से नए सिरे से भोजपुरी का शुरुआत होगा। लोग का सोचना अपना है, हमारा सोचना है कि भोजपुरी हमारे गांव की भाषा है, हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई भाषा है और जो भी लोग जो आज भोजपुरी को सींच रहे हैं वो प्रयास करेंगे कि भोजपुरी पे अभी और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ फिल्में बनाई जाए, वैसी फिल्में जो नेशनल अवार्ड तक जाए, जो ऑस्कर तक जाए।
हम तो ये चाहते हैं ये दिन जिस दिन आ जाएगा वो हम समझेंगे कि वो भोजपुरी का अच्छा दिन है। एक क्लिप आपने देखा हुआ वायरल हो रहा है, जो कि सबसे पहला केक जो खिला रहे हैं सनी लियोन के साथ में खिला रहे हैं। मम्मी ना उनके माता जी है, ना उनकी जो वाइफ है ज्योति सिंह, ना वो है। क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ला करके अपने पत्नी को छोड़ करके और दूसरे को केक खिला रहे हैं? हमने इस पे बोल दिया, अभी तो बोला ही इस पे। ये चीज़ है, निजी जीवन थोड़ा सा उनका जो है उस पे उनको सोचना चाहिए, उस पे उनको काम करना चाहिए। और जितनी भी जो चीज़ें हैं, जो विवाद है उनके निजी जीवन में, उससे उनको ऊपर निकल करके बाहर आना चाहिए। क्योंकि नो डाउट ही इज अ फाइनेस्ट सिंगर ऑफ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इन लाइट म्यूजिक। लेकिन जो उनकी जो निजी जीवन है उस पे जो सवालिया निशान जो लगता है, यही उनको कमतर रख देती है और ये उनके जीवन के लिए धब्बे की तरह है। जब आधुनिक भोजपुरी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो पवन सिंह का अभी जिस प्रकार से जो दौर चल रहा है विवाद का, तो पवन सिंह के इतिहास लिखने में ये सब उनके लिए धब्बा का काम करेगा और उनकी छवि जो है ना उसको धूमिल कर देगा। तो हमारे साथ मौजूद थे संतोष रेणुआ। आपने देखा कि किस तरह से पवन सिंह को बधाई भी दी है और उसके साथ उनके जो सनी लियोन के साथ केक खिलाए, तो उन्होंने इस बात पर भी बात रखी है। इन तमाम मुद्दे पे क्या सोचते हैं, इन बिंदु पे क्या सोचते हैं, आप अपना राय कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।